Important terms of perimeter, एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें आपको कुछ पिक्चर्स या फिगर दिए रहेंगे, उन्हीं का आपको पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले इन टर्म को भी जानने की आवश्यकता है। ट्रायंगल, ट्रायंगल मीन्स होता है त्रिभुज। त्रिभुज मतलब इट मीन्स थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर, यानी इसमें तीन साइड्स होती हैं। स्क्वायर, स्क्वायर फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर होता है जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। एंड रेक्टेंगल फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर होते हैं जिनका लेंथ सेम होता है और ब्रेथ सेम होता है। उसके बाद आता है क्यूबायड। क्यूबायड मीन्स होता है घनाभ, जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों दिया गया रहता है और तीनों साइड्स डिफर होते हैं, डिफरेंट होते हैं। उसके बाद आता है क्यूब। क्यूब मीन्स होता है घन, जिसमें थ्री साइड्स दिए रहते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों साइड दिए रहते हैं, लेकिन लेंथ भी सेम होता है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों सेम होता है, उसको बोलते हैं क्यूब। पेरीमीटर की बात आ गई तो पेरीमीटर मीन्स होता है परिमाप। परिमाप मीन्स होता है चारों तरफ की माप। इसको इंग्लिश में भी डिफाइन किया गया है, द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ फिगर। अ फिगर, किसी भी पिक्चर के सभी साइड्स को ऐड कर देते हैं तो उस पिक्चर का पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाता है। उसके बाद आता है एरिया। एरिया मीन्स होता है क्षेत्रफल। जो भी वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का एरिया बोलते हैं। इसको भी डिफाइन किया गया, द अमाउंट ऑफ स्पेस इट कवर्स, यानी जो अमाउंट ऑफ स्पेस यानी जो भी जगह इसके द्वारा घेरी जाती है उसको हम बोलते हैं एरिया। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स होता है आयतन। आयतन किनका फाइंड आउट किया जाता है? क्यूबायड का और क्यूब का, जिसमें आप कह सकते हैं कि थ्री साइड्स होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों होते हैं ये। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, दिया जा रहा है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है फोर इंटू साइड, यानी सभी साइड्स जितना भी होता है स्क्वायर का, हमने बताया है कि फोर साइड्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, तो जितना भी एक साइड दिया रहेगा उसमें फोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया गया है, एल इंटू एल प्लस बी दिया गया है, दोनों को ऐड करके टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आता है एरिया ऑफ ए स्क्वायर, मीन्स होता है साइड इंटू साइड, जो भी साइड दिया गया रहेगा टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। कभी भी आपको ये जानकारी कर लेना है कि जब भी एरिया फाइंड आउट करते हैं तो आंसर स्क्वायर में आता है। यदि सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर होगा किलोमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, यानी लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यदि एरिया आपको जानकारी है और आपको उसमें से किसी भी एक को ब्रेथ फाइंड आउट करना है या लेंथ फाइंड आउट करना है, तो उससे आपको जो आपको पता रहता है साइड, उस साइड से डिवाइड कर देते हैं। लेंथ निकालना है, ब्रेथ से डिवाइड कर दीजिए एरिया में। ब्रेथ फाइंड आउट करना है, लेंथ से डिवाइड कर दीजिए। फिर साइड ऑफ अ स्क्वायर, यदि आपको एरिया दिया गया है किसी भी स्क्वायर का, तो उसका साइड अगर फाइंड आउट करना होता है तो स्क्वायर रूट साइड कर देते हैं, साइड स्क्वायर रूट कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड होता है एल इंटू बी इंटू एच, यानी जो भी घनाभ होते हैं उनमें थ्री साइड्स होते हैं, एल, बी एंड एच, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्यूब के भी थ्री साइड्स होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, लेकिन उनके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए हम थ्री टाइम्स साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर दिया गया है हाइट ऑफ क्यूबॉइड। यदि वॉल्यूम हमको मालूम होता है, क्यूबॉइड का हाइट मालूम करना होता है या लेंथ मालूम करना होता है या ब्रेथ मालूम करना होता है, तो दो हमें दिया गया रहता है, उन दोनों से वॉल्यूम में मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं। दैट्स ऑल।